खेसारी के जिस एग्रीमेंट को लेकर अभी तक चर्चा हो रही थी कि एग्रीमेंट का जो भाषा है वो अंग्रेजी था, इंग्लिश में जो एग्रीमेंट था, इसके चलते खेसारी को समझ नहीं आया और उनके साथ धोखा हो गया। तो दरअसल ये बात गलत है। पहले एक बार खेसारी का अंग्रेजी में जो एग्रीमेंट जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद खेसारी को फिर से दोबारा से हिंदी में भी एग्रीमेंट करने की जरूरत पड़ी थी। खेसारी ने हिंदी में भी एक एग्रीमेंट साइन किया है, यानी खेसारी ने 2 एग्रीमेंट किया था और इसका खुलासा अभी हो रहा है। ये एग्रीमेंट जो इंग्लिश में था, जिसको कहा जा रहा है धोखा हुआ, वो धोखा खुद खेसारी की टीम ने करवाया था और इस धोखे के बदले खेसारी की टीम ने 30 लाख रुपए घूस लिए थे। उसके बारे में पूरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि 11 लाख रुपए उन्होंने, खेसारी की टीम के लोगों ने किसी अपने दोस्त को भिजवाया, 4 लाख रुपए टीम के किसी एक लोग के पत्नी के अकाउंट में गया, 5 लाख रुपए उन्होंने जाकर कैश इकट्ठा किया, कैश लिया और इसके अलावा 11 लाख रुपए का अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कराया था। ऐसे ऐसे तमाम सबूत दिए जा रहे हैं और ये सबूत देने वाले हैं वीआईबी विजेंद्र सिंह। वो प्रॉपर एक एग्रीमेंट दिखा रहे हैं जो हिंदी में है, जिसको खेसारी ने साइन किया है और उसमें सारी चीजें लिखी गई है कि क्यों ये सब हुआ है। और खेसारी अभी अपने टीम के लोगों से नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। खेसारी के मैनेजर हों, उनके लिरिक्स राइटर हों, टीम में अलग लोग हों, इन्हीं लोगों ने मिलकर खेसारी को फंसाया है। ये बात खेसारी के भाई को भी पता चल गई है, खेसारी को भी पता चल गई है और इसीलिए वो किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। अब वीआईबी विजेंद्र सिंह ने क्या क्या खुलासा किया है, कैसे कैसे पैसे लिए गए थे और 2 एग्रीमेंट के पीछे की क्या बातें हैं, सारी चीजें विस्तार से आपको वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी की टीम पर लगातार सवाल उठ रहा है, लगातार अलग अलग प्रूफ, अलग अलग कह ले तो इल्जाम उनके तरफ से उनके ऊपर लगाया जा रहा है और जिसके चलते खेसारी के जो फैंस हैं लगातार, अब इन वीडियोज, इन न्यूज के आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो वहां पे देखेंगे कि खेसारी के जो फैंस हैं वो लगातार लिख रहे हैं कि खेसारी अपने टीम से अपने मैनेजर विवेक सिंह और अपने जो लिरिक्स राइटर हैं अखिलेश कश्यप, जो काफी करीबी हैं, उनको निकाल दे, वरना हम लोग इनका बाइकआउट कर देंगे। मतलब खेसारी का ही बाइकआउट होने लगेगा क्योंकि वो अपने मैनेजर और लिरिक्स राइटर को अपने साथ रखे हैं। खेसारी के फैंस कह रहे हैं कि ये धोखेबाज है, ये लोग के चलते हैं, इन लोगों के चलते ही सारा काम खराब हुआ है, सारा एग्रीमेंट का चक्कर फंसा है। अब वीआईबी विजेंद्र सिंह ने इसके लिए क्या खुलासा किया है, तो वो बता रहे हैं कि खेसारी ने जब पहली बार एग्रीमेंट किया था तो वो एग्रीमेंट इंग्लिश में था और इसके लिए 30 लाख रुपए खेसारी को मिले थे। और सबसे पहले जब कोर्ट का फैसला आया तो उसमें भी दिखा था कि पहला इंस्टॉलमेंट जो खेसारी को देना था, जो एग्रीमेंट साइन होने के समय, तो 30 लाख देना था। तो उस समय खेसारी को मात्र 12 गाना गाना था, मात्र 12 गाना के लिए 30 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ था और खेसारी ने उसमें से 8 गाने गा भी दिए थे। लेकिन इसके बाद खेसारी को एक सच्चाई पता चलती है कि खेसारी ने काफी कम में ये गाना साइन कर लिया, क्योंकि वो 10 लाख 15 लाख, आप सारेगामा भोजपुरी का देखते होंगे कि 15-15 लाख का गाना एक खेसारी करते हैं। और जब उनको लगा कि 30 लाख में 12 गाना उन्होंने साइन कर लिया, जो काफी उनका घाटे का सौदा है, तो उन्होंने गाना गाना रोक दिया। अब इस 30 लाख के पीछे 30 लाख अलग से एक घूस के तौर पर लिया गया था और ये खेसारी की टीम ने लिया था। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो खेसारी को कब से मना रही थी, खेसारी मान नहीं रहे थे कम में काम करने के लिए, ये लोग मना लेते हैं और इसके पीछे जाकर वो लोग कहते हैं कि खेसारी को कुछ नहीं आता है, वो एकदम मूर्ख आदमी है, उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि गाड़ी के किस सीट पर बैठना चाहिए, मालिक कहाँ बैठता है, ड्राइवर कहाँ बैठता है, तमाम तरीके की बातें वो लोग कहते हैं कि हम जो कहेंगे खेसारी वही करेगा। और 30 लाख रुपए खेसारी की टीम ने लिया, जिसमें से 11 लाख रुपए उन्होंने अपने दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए, 4 लाख टीम के किसी एक सदस्य के पत्नी के अकाउंट में गया, 5 लाख रुपए उनको कैश मिला और 11 लाख का किसी एक सदस्य ने इंटीरियर का काम कराया। फिर उसके बाद जब खेसारी को यह बात पता चली, वो एक हिंदी में भी एग्रीमेंट साइन करते हैं और यहीं पे सारा खेल दिख रहा है। वीआईबी विजेंद्र सिंह उस एग्रीमेंट का जो है पीडीएफ अपने पास रखे हैं और वो दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा था कि अब जो आगे जो गाना होगा, जो भी काम होगा, अगर कुछ भी मतभेद होता है तो जो कंपनी के सीईओ हैं, जो राजकुमार सिंह, और जो आर्टिस्ट यानी खेसारी लाल यादव, इन दोनों के बीच में आपस में बात होगा। कुछ भी अगर मतभेद होता है तो ये लोग आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। और यहीं पर वीआईबी विजेंद्र सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब ये बातें स्पष्ट रूप से थी कि अगर आपस में ही बात करना था तो क्यों खेसारी से दिल्ली हाई कोर्ट में केस करवाया गया था, जानबूझकर खेसारी को फंसवाया क्यों गया। अब इसके पीछे का भी कारण आ रहा है। उसी एग्रीमेंट में लिखा था कि खेसारी 2 कंपनी में गाना नहीं गाएंगे। जो ये कहावत वो बताया जा रहा है कारण कि खेसारी को साफ तौर पे मना किया गया था कि किसी भी कंपनी में नहीं गाना गाना है।
तो इसके पीछे की सच्चाई बता रहे हैं कि खेसारी को मात्र 2 कंपनी में गाने के लिए रोका गया था और एक कंपनी थी अन्नपूर्णा फ़िल्म, एग्रीमेंट में दिख भी रहा है, दूसरी कंपनी थी ब्लू बीट। अन्नपूर्णा फ़िल्म अखिलेश कश्यप की कंपनी है, जिसके गाने लगातार ग्लोबल जंक्शन ने टेक डाउन कराया था। लगभग 10-12 गाने, ऐसे 50 मिलियन, 100 मिलियन वाले गाने को उसने टेक डाउन कराया था। और इसके अलावा ब्लू बीट, जो उनके मैनेजर विवेक सिंह की कंपनी है, और इसी के चलते, इसी एग्रीमेंट के चलते 1 साल तक लगभग इन दोनों की कंपनी बंद रही, कोई भी गाना नहीं आ रहा था। और यही सच्चाई बता रहे हैं कि अब जब खेसारी को सारी बातें पता चल गई है, तो खेसारी गोरखपुर में है, लेकिन अपने टीम के किसी भी सदस्य से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि खेसारी के टीम ने ही उनको धोखा दिया और घूस लेने के चक्कर में, पैसा कमीशन लेने के चक्कर में उनको फँसाया गया है। बाकी ये देखते हैं इसके पीछे और क्या सच्चाई आती है और क्या प्रूफ़ सामने आता है। कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुँचाएँगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।